कोरोना संकट पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के पश्चिम बंगाल में असर को जानने के लिए 2 टीमें भेजी गई थी, जिस पर केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी और ये तनातनी फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही। एक दिन पहले केंद्र की टीम ने एक बार फिर ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उससे तबलीग से मरकज से लौटे लोगों की जानकारी देने को कहा। इतना ही नहीं, केंद्र की टीम ने राज्य में अस्पतालों के दौरे के वक्त जरूरी पीपीई किट भी मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ममता सरकार ने टीम पर राज्य के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा नहीं करने का आरोप लगा दिया। इससे पहले भी केंद्र की टीम लगातार ममता सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर केंद्र की टीम को जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था, लेकिन इस सबके बीच अब केंद्र की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मरकज से जुड़े लोगों की मरकज जो लोग गए थे तबलीग से जुड़े लोग, उनकी जानकारी नहीं दी जा रही और ना ही जब टीम दौरे के लिए पहुंच रही है तो पीपीई किट भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। That the IMCT came to Bengal, first as soon as they arrived, 3 hours after they arrived, the Home Minister called the Chief Minister of the state. You can imagine what was going on here. Their visit served absolutely no purpose because they went to areas where there were no hotspots. They declared areas where the last case was held was 2-3 weeks ago. So what is basically this was? This was basically they came there to spread the political virus. Absolutely spreading the political virus on behalf of the government of India. डेरेक ओब्रायन जो एक इतने सालों से सांसद है, वो किस तरीके का घटिया घिनौना बयान दे रहा है कि ये सेंट्रल टीम बंगाल में जो गया है वो पॉलिटिकल वायरस लेके गया है। कौन से जमींदार एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है इस तरीके की बात कर सकते जो खुद एक पार्लियामेंटेरियन है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ गई हैं। आशिका, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगर टीम केंद्र की पहुंच रही है वहां पर काम करने के लिए तो ममता सरकार काम करने दे, आपत्ति क्यों? मरकज से जुड़े जो लोग हैं उनकी जानकारी आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? दिक्कत क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से जो चीजें हैं वो शुरू से साफ नहीं रही हैं। जब ये टीम आई है तो अगले दिन तक, शाम तक इनको कहीं बाहर निकलने नहीं दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़े जो मुद्दे उठाए इस टीम ने, एक जो मौत का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा जो मौत का है अभी भी 18 है पश्चिम बंगाल में। हालांकि सरकारी ही आंकड़ा एक और है जो कि कोविड के पेशेंट जो अब तक मरे हैं वो 57 है। यानी कि एक कमेटी है यहाँ पर जो ये डिसाइड करती है कि कोविड के पेशेंट के मरने के बाद ये कोविड से ही मरा है या फिर जो इसकी दूसरी बीमारियां थी उससे मरा है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम ने सवाल उठाया, मरकज पर सवाल उठाया है। शुरुआत में ये देखा गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, जब ये मरकज पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि डोंट आस्क दीज कम्युनल क्वेश्चंस। अब इसके बाद मरकज के कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो कहाँ रखे गए हैं, इस पर जानकारी मांगी गई है। फोन राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में पेशेंट्स का, डॉक्टरों का, स्टाफ का, किसी का भी फोन ले जाने पर बैन लगा दिया है। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं केंद्रीय टीम की तरफ से। केंद्रीय टीम लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रंट पर उन्हें असहयोग का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में ही जब वो हॉटस्पॉट एरियाज में जाना चाहते थे तो उस दौरान उन्हें रोक दिया गया। राज्य सरकार का ये कहना था कि केंद्रीय टीम उन्हें पहले से जानकारी देकर नहीं आई है। इसके बाद भी जगह जगह से राज्य से लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि अभी फिलहाल लॉकडाउन जहाँ भी है उसे पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैदी से पालन करवा रही है। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया, मिठाई की दुकानें खोली गई शुरुआत में, बाद में उसका समय भी कम कर दिया गया, कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। गायत्री, आशिका, तो क्या आंकड़े छिपाने की कोशिश हो रही है? जैसा आप बता रही हैं कि जो सरकारी आंकड़े कुछ और हैं और जो चीजें हैं वो कुछ और हैं, तो क्या आंकड़े छिपाने की भी कोशिश है? जो मौत के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक कमेटी बनाई गई है डॉक्टरों की जिनका ये कहना है कि वो जांच करेंगे कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट मरता है वो कोविड से ही मरा है या उसे जो दूसरी बीमारियां थी। हालांकि शुरू से ये कहा जा रहा है कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, जिन्हें सांस की बीमारी है, दिल की बीमारी है आदि,
उन सब के लिए ये ज़्यादा फेटल है। ऐसे में अगर जो पेशेंट डायबिटीज़ का हो उसे अगर हो जाए, या फिर किडनी की समस्या हो उसे अगर कोविड हो जाए, उसकी मौत हो जाए और उसके पीछे ये बताया जाए कि नहीं वो तो दिल की बीमारी से मरा है, कोविड से नहीं मरा है, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। यही आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा अगर पूरी तरह से मिलाएं तो 57 है सरकार के हिसाब से, और जबकि जो सरकारी आंकड़ा अभी भी जिसे सिर्फ कोविड डेथ कहा जा रहा है वो 18 की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय टीम के आने के बाद, सवाल पूछने के बाद राज्य सरकार की तरफ से ये आंकड़ा 57 का जो है इसे बताया गया है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ जो डेथ्स 18 अभी तक हुई थी उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। गायत्री, बिल्कुल आशिका, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर राजनीति कर कौन रहा है। कुछ सवाल ममता सरकार की तरफ से केंद्र को लेकर उठाए जा रहे हैं, तो कई सवाल केंद्रीय टीम ममता सरकार पर उठा रही है, ये कहते हुए कि राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं हो रहा है। लेकिन आशिका वहीं ये कह रही है ममता सरकार का तो ये सीधा आरोप है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, यानी सुबह टीम पहुंच गई थी लेकिन राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। आशिका, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबुल सुप्रियो जी, ममता सरकार की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया केंद्र की तरफ से, टीम पहले पहुंच गई थी लेकिन जानकारी बाद में दी गई। डेरेक ओब्रायन तो ये तक कह रहे हैं कि केंद्रीय टीम काम करने नहीं बल्कि वायरस फैलाने के लिए पहुंची है, पॉलिटिकल वायरस फैलाने के लिए। बाबुल सुप्रियो जी, आवाज आ रही है आपको? बाबुल सुप्रियो, आपको आवाज मिल रही है? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजनीतिक कर कौन रहा है। बाबुल सुप्रियो, आप क्या कहेंगे? राज्य सरकार सीधा आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल वायरस फैलाने के मकसद से केंद्र की टीम पहुंची है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जानकारी तब दी गई जब टीम पहले ही पहुंच चुकी थी, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि राज्य सरकार को पहले इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि कल रात को डेरेक ओब्रायन ने जो वीडियो मैसेज उन्होंने प्रकाश की है, एक बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति करने की मंशा जब आपकी हो, जब आपको सही में कोई चीज़ देश से छुपानी हो, जब अपने राज्य को आपको एक विस्फोटक स्थिति में रखते हुए भी आपको बिल्कुल किसी भी तरीके का शर्म ना हो, एक फेडरल स्ट्रक्चर को रोज़ उल्लंघन करने के लिए आपके दिल में कोई भी शर्म ना हो, कोई भी विवेक ना हो, कॉन्शियंस ना हो, तभी जाके आप इस तरीके की बात कर सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया एकजुट होकर इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, पूरे देश दुनिया उसकी सराहना कर रही है। और सारे सीएम्स जो है मिलजुल के देश को कैसी स्थिति से निकाला जाए उसके बारे में जब डिस्कस कर रही है, उस वक्त बंगाल जो है धीरे धीरे और ख़राब स्थिति की तरफ जा रही है। आज डेटा ये कह रही है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है पूरे देश में जितना है उससे 3 गुना है। यूनिफॉर्म पुलिस पीपी पहने हुए लोगों को हम देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में डेड बॉडीज को जलाते हुए आप दो आपने कोविड ऑडिट कमेटी बिठा दी है, जहां पे लर्नेड डॉक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को चिट्ठी लिखना पड़ता है कि हमें बताइए कि सारी से जिसकी डेथ हुई है, जो कोविड पॉजिटिव है उनकी डेथ कैसे हुई है, डेथ सर्टिफिकेट मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, मैं किसी के साथ बहस नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ बहस नहीं करूंगा। मेरी बात जो रखना था मैंने रख दिया। मनोजीत मंडल वगैरह जो है वो तृणमूल के जो भी होंगे, सिंपैथाइजर होंगे, जो भी होंगे, अपनी जगह पे होंगे, उनको अपनी बात करने दीजिए। मैंने बोला कि आज एक धिक्कार दिवस है, सारी बातें बीजेपी का नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे रहना ही नहीं है, नहीं मुझे नहीं रखना है, मुझे प्लीज नहीं रखना है। वो अपनी बात करे, मैंने अपनी बात कह दिया है। सारी बातें बीजेपी का बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। चावल चोरी हो रहा है, रेशन चोरी हो रहा है, जो आरोप सेंटर पे बेबुनियाद लगाया जा रहा है, जो एक के बाद चिट्ठी, एक खराब स्टूडेंट को जैसे स्कूल में भेजा जाता है वैसे चिट्ठी होम मिनिस्ट्री को देना पड़ता है याद दिलाने के लिए कि कौन कौन धारा के मुताबिक बंगाल में एक मेडिकल टीम जा सकती है, सेंट्रल टीम जा सकती है। कौन सी घिनौना चीफ मिनिस्टर ऐसे हरकत, कोई सी चीफ मिनिस्टर ऐसे हरकत करती है कि सेंट्रल टीम को बंद करके रख दिया है। चुने हुए एमपीज को, रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलाके में गरीबों का मदद करने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है। तो ये
ममता दीदी जो है अपने एक्ट को पुट टुगेदर करके जो उन्होंने नुकसान पहुंचाई है बंगालियों को, बंगाल के रहने वाले को, उसकी भरपाई करे और ये गंदी अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो वो कर रही है उससे भी वो निकल के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आचरण करे, ये मैं कहूंगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाबुल सुप्रियो जी आप रहिए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा, मनोजीत मंडल के सवालों का जवाब भले ही मत दीजिएगा। बाबुल सुप्रियो जी, मनोजीत मंडल जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोजीत मंडल जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि केंद्रीय टीम की तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि राज्य सरकार तो सहयोग कर ही नहीं रही है, राज्य सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, मरकज जो लोग गए थे तबलीग से जुड़े उनकी जानकारी उनको नहीं दी गई, जो सुरक्षा किट दी जानी चाहिए, जो पीपीई किट दी जानी चाहिए थी सुरक्षा के लिहाज से वो टीम को नहीं दी गई, तो फिर राजनीति कर कौन रहा है? आप जिस साहब को जो ले आए थे अभी टीवी पर, उस साहब को घमंड दिखे आपने? उस साहब सच बोल सकते हैं क्या? आप लोगों को कैसे कहते हैं वो जो भी होंगे, मनोजीत हो जो भी हो, इस तरह का बर्ताव वो सब हर वक्त करते हैं। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये सब सांसद बंगाल से चुने गए होते हैं, लेकिन बंगाल के खिलाफ काम करते हैं। अभी आज देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 घंटा पहले मन की बात में क्या कही है कि हर राज्य में काम अच्छे हो रहा है। कहे कि नहीं कहे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे। तो जब देश की प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हर राज्य अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा हो गए क्या? मुझे तो लगता है। अब देखिए उनका एरोगेंस देखिए, घमंड देखिए। साहब आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप मंत्री हो, अरे मेरे एक छोटा मनोजीत मंडल, लेकिन अगर केंद्र की टीम पहुंच रही है, अगर केंद्र की टीम पहुंच रही है तो राज्य सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? आप केंद्रीय टीम को काम करने दीजिए, लेकिन राज्य सरकार काम नहीं करने दे रही है, ऐसा आरोप केंद्र की तरफ से लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बिल्कुल असल में काम करने के कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपको लगता है मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मुझे ये चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। आप मेरे को ये बताओ, हम क्या बंगाल के सब लोग के हम गुंडा और बदमाश देखते हैं? अरे सब तो हम डर के मेरे घर में छुपे हैं। हम लोगों के साथ कैसे आप लोगों को मारेंगे? सरकार किसी का बयान देखिए, हम लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी है और थाने से लोग भी जा रहे हैं, लोकल पुलिस भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अरे साहब पूरा रास्ता तो खाली है, कोई नहीं घूम रहा है, आपके ऊपर कौन अटैक करेगा? ये सब बहाना है, इनके यहाँ काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपको मैं सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नॉर्थ बंगाल जब 3 केस है, आपको पता है नॉर्थ बंगाल में अभी सिर्फ 2 केसेस थे, और ये 2 केस को पकड़ने के लिए 5 आदमी को आप भेजे हो, हमारे ही पैसा में, टैक्स पेयर के पैसे में। अब देखिए पूरा आंकड़े देखिए, बंगाल में केस सबसे कम है, 7 टीम आप भेजे हो, और गुजरात में सिर्फ 2 टीम, तमिलनाडु में सिर्फ 1 टीम, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केस, ठीक है। मनोजीत मंडल आप रहिए हमारे साथ, हमारी संवाददाता आशिका सिंह भी है। आशिका, आपने भी सुना मनोजीत मंडल को, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, वो तमाम चीजें चाहिए जो इस वक्त में जरूरी नहीं है, काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ है ही नहीं, तो फिर राज्य सरकार क्या सहयोग करे? मेरा एक ही सवाल है मनोजीत दा आपसे कि क्या आप बता सकते हैं हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं पश्चिम बंगाल में, और कब इसकी घोषणा सरकार ने की, और अगर नहीं की है तो क्या इसकी घोषणा करेंगे? जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या उन्हें मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो हॉटस्पॉट में है कि नहीं है? के बारे में बंगाल सरकार ने तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर राजनीति कर कौन रहा है, क्योंकि ममता सरकार अपने आरोप लगा रही है तो वहीं केंद्र की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सबके बीच आपको बता दें, कोरोना पर ममता सरकार और केंद्र के बीच जो तनातनी जारी है उसका असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने से रोकने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई सांसद खुलकर ममता सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि उन लोगों को अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करने से रोका जा रहा है।
उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के हर नागरिक को लड़ाई का सिपाही बताया और कहा कि हर लड़ाई कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। पीएम के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का ध्यान रख रहे हैं और भारत ने मानवता के आधार पर दुनिया की मदद की है। पीएम ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों से ना थूकने और जीवन शैली को बदलने की भी अपील की। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि पिछला हफ्ता दिल्ली के लिए बेहतर रहा, जिसमें 580 मरीज ठीक हुए, जबकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के निर्देश पर मोहल्ले की दुकानों को खोलने की छूट दे दी। प्लाज्मा थेरेपी को बेहतर बताते हुए केजरीवाल ने ठीक मरीजों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। पिछला एक हफ्ता अपने दिल्ली वालों के लिए उसके पहले वाले एक हफ्ते से थोड़ा बेहतर था। पिछले एक हफ्ते में उसके पहले वाले एक हफ्ते से कम केस आए, कम लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं, प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में पिछले 24 घंटों में एक डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। मालेगांव में अब तक 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहां पर कोरोना के मरीज बढ़कर 126 हो चुके हैं। तो आपको बता दें, यह आंकड़ा अब निकलकर सामने आ गया है मुंबई महाराष्ट्र से, जहां मालेगांव में 24 घंटे की अगर बात की जाए तो एक डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। मालेगांव में अब तक 13 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। कोरोना के मरीज बढ़कर 126 हो चुके हैं। उधर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1990 मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में बढ़े मरीजों का ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है, जबकि अब तक 26,496 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें लगभग 69% मामले सिर्फ 27 जिलों से सामने आए हैं। कोरोना के अब तक 5,804 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 824 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट धारावी में 2 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें
इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल है। ये दोनों धारावी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। इन दोनों के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। कोरोना को हराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरे दमखम से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 डॉर्नियर और Mi-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट और क्रू केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन और सेना की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हर उड़ान से पहले पूरे विमान को सैनिटाइज किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। भारतीय वायुसेना के विमान अभी तक 500 टन से भी ज्यादा मेडिकल सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर CJ चेतन, जो कि इस IL-76 को उड़ाते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि वैसे तो आप लोग हमेशा इस तरीके के ऑपरेशंस को करते ही रहते हैं, चाहे कहीं पे भी कैसी भी हो। इसमें किस तरीके की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं और कितना अभी तक टनेज आप लोग जो है अब तक ड्रॉप कर चुके लोग? बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। एज यू आर अवेयर, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनविजिबल एनिमी है एंड इट्स अ वायरल इन्फेक्शन विच इज़ अफेक्टेड अस। तो it is an invisible enemy, so I cannot exactly know where the virus is actually existing. तो हम precautionary measures हम ले रहे हैं डे टू डे बेसिस में। तो एवरी मिशन से पहले और आफ्टर एवरी मिशन हम पूरा जहाज को सैनिटाइज कर रहे हैं केमिकल एजेंट से, एंड बिफोर लॉन्चिंग द नेक्स्ट मिशन हम इंश्योर कर रहे हैं कि कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड है एयरक्राफ्ट। कितना अभी तक जो है आप लोगों ने पूरा ये लोड जो है देश के अलग अलग हिस्सों में अभी तक ड्रॉप किया है? ये स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट के बेसिस में मेडिकल इक्विपमेंट लोड एंड स्टेट गवर्नमेंट लोड्स है इसमें। अभी तक लगभग 500 टन का लोड हमने एयरलिफ्ट कर चुके हैं और अलग अलग जगह पे हमने ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। क्या आप भी बेसिक क्वारंटाइन या इस तरीके के प्रोसेस को जो SOP है उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स प्लेस में है, SOP इन प्लेस है, और हम विदाउट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हम कुछ भी शुरू नहीं करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट गारंटी करता है कि जो बंदे हैं ऑलरेडी क्वारंटाइन हो चुके हैं और ये लोडर्स वगैरह कोविड-19 नेगेटिव है, और ये हैंडलिंग एजेंसीज ग्राउंड हैंडलिंग हम फिजिकल कांटेक्ट में किसी में नहीं आ रहे, और ग्लव्स मास्क हमेशा पहन रहे हैं। लॉकडाउन का असर अक्षय तृतीया पर भी पड़ा। मुंबई के जावेरी बाजार में हर तरफ सन्नाटा दिखाई दिया। इस मौके पर हर साल मुंबई के सबसे बड़े सोने के बाजार में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से जावेरी बाजार पूरी तरह से बंद पड़ा है। अक्षय तृतीया पर लोग घर में खुशहाली के लिए सोना खरीदते हैं, लेकिन बाजार सुनसान पड़े हैं। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन लोग बड़ी संख्या में सोने की खरीदारी करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर अब कोरोना वायरस की मार पड़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट जावेरी बाजार में, और आप यहां पे देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जब से कोरोना वायरस का असर जो है मुंबई और महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तभी से ये दुकानें बंद की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ होती थी और आज के दिन इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्षय तृतीया का जो सीजन होता है उसमें व्यापारियों की चांदी होती है, लेकिन इस बार जो है तमाम जो दुकानें हैं कोरोना वायरस के चलते बंद हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में हमेशा रौनक रहा करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है। ज्वेलरी की दुकानों पर ताले लगे हैं और ऐसे में मुंबई के जावेरी बाजार में व्यापारियों ने लोगों को घर पर ही रहकर सोना खरीदने का मौका दिया है और सोने की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। अक्षय तृतीया पर लोग ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं, उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके खरीदे गए सामान उनको घरों तक लॉकडाउन के बाद ही पहुंचाए जाएंगे। ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, उसके एक सिस्टम रखा हुआ है कि आप जिस दिन चाहते हो उस दिन खरीदारी कर लो, आप पेमेंट कर दो ऑनलाइन, और उसके बाद डिलीवरी जैसे लॉकडाउन पूरा होगा उस दिन हम डिलीवरी आपको देंगे।